अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड शो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, और इसमें क्लोजिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई जाएगी। इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर इससे जो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम सीखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज अगर आप ख़ुद से करना चाहें तो ज़रूर करें। आई अप्रिशिएट, और आपको ज़रूर करनी भी चाहिए कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ इसकी कैसी हैं, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज़ का डेटा इसमें दिया गया है। उम्मीद है कि आप इसको खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हम स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये पहली हमारी स्लाइड जो है ये ट्रायल बैलेंस बता रही है। सलमान साहब का ट्रायल बैलेंस है, सोल ट्रेडर है, एज ऑन जून 30, 2016। इसमें आप देखें कि सारे अकाउंट्स का टाइटल दिया गया है, और डेबिट जिसका बैलेंस है उसको डेबिट साइड पे लिखा गया है, और जो जिसका क्रेडिट साइड बैलेंस है उसको क्रेडिट साइड पे लिखा गया है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इनको डेबिट को अलग से टोटल करें और क्रेडिट का अलग से टोटल करके देखें कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसके बाद आप देखिएगा ये नेक्स्ट स्लाइड में, दिस इज़ द एडजस्टिंग डेटा, एडजस्टिंग डेटा है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 20,000, यानी ये जो वैल्यू है ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, दैट इज़ द एंडिंग इन्वेंट्री, जो साल भर बिजनेस करने के बाद जो बच गई, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री होगी और इस साल की एंडिंग इन्वेंट्री होगी। एक्चुअल सैलरी फॉर द ईयर 40,000, एक्चुअल सैलरी 40,000 एक्सपेंस हुआ है। और एस्टिमेटेड बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर 1% ऑफ नेट सेल्स। पहले हम नेट सेल्स कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम 1% ऑफ द नेट सेल्स हमारा बैड डेट होगा। और डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स इज़ 10% ऑफ द कॉस्ट। जितनी भी फिक्स्ड एसेट है उसका 10% इज़ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कमीशन इनकम फॉर द ईयर इज़ 12,000, और हाफ ऑफ द रेंट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर पीरियड। यानी आप अगर ट्रायल बैलेंस में देखें तो जो प्रीपेड रेंट होगा उसका आधा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, जो रेंट एक्सपेंस हो चुका है। इसमें आप देखिए कि रिक्वायरमेंट सिर्फ क्लोजिंग एंट्री की है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की है। इंशाल्लाह ताला ये हम बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये हमारी क्लोजिंग एंट्रीज अब दी गई हैं। जिस तरह आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि जितने भी टेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं और उनका डेबिट बैलेंस है, उन सबको क्रेडिट बैलेंस, उनको क्रेडिट एंट्री करनी पड़ती है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ये 15,000 है, परचेजेस 50,000, चार्ज कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन एक ही चीज़ है। सेल्स रिटर्न 5,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,000, रेंट एक्सपेंस 4,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000, बैड डेट एक्सपेंस 1,000, और सैलरीज एक्सपेंस इज़ 40,000। ये आपको यानी ये जो अकाउंट्स थे और इनको हमने क्लोज कर दिया इनटू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, जिसका टोटल बनता है 1,29,000। इसका डेबिट एंट्री हमने कर दी है, ठीक है। और जितने डेबिट बैलेंसेस वाले अकाउंट्स थे उनकी क्रेडिट एंट्री करके उनको हमने क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है। इसमें जितने भी हमारे क्रेडिट एंट्री वाले अकाउंट्स थे उन सब की हमने डेबिट एंट्री कर दी है। लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स 1,05,000 थी, ये ट्रायल बैलेंस से आपको मिल जाएगा। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000 बच गई है, ये आपको जो एडजस्टिंग एंट्री का जो डेटा दिया गया उसमें से आपको मिलेगा। परचेज डिस्काउंट ये आपको 2,000 है, और कमीशन इनकम भी एडजस्टिंग एंट्रीज का डेटा है उसमें दिया गया है। तो टोटल एक्सपेंस है रेवेन्यू समरी अकाउंट, इसका अगर आप डेबिट साइड का अगर आप टोटल करें तो 1,39,000 बनता है। और उसको जो क्रेडिट बैलेंसेस वाले थे उनको हमने डेबिट करके इन अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया, और इसका डेटा जो है हमने 1,39,000 ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अब एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी अकाउंट को हमने क्लोज करना है, और डेबिट साइड और
क्रेडिट साइड का अगर डिफरेंस लिया जाए, जो बैलेंस आएगा वो 10,000 आएगा, जो कि हमने कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। एक्सपेंस या रेवेन्यू समरी में उसको डेबिट बैलेंस किया, और कैपिटल अकाउंट में हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और ड्राइंग्स अकाउंट्स में से चूँकि 5,000 उसके ड्राइंग्स थे, तो ड्राइंग्स को हमने क्लोज कर दिया इनटू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब इसमें इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे। इसमें देखिए सेल्स का 1,05,000 है, और सेल्स रिटर्न जो सेल्स रिटर्न हुए 5,000 है, तो नेट सेल्स हमारी जो है वो 1 लाख आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री पहले लेंगे, फिर उसके अंदर परचेजेस और कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन इसको ऐड करेंगे, तो टोटल परचेजेस हमारी जो हो जाएंगी, परचेज अवेलेबल जो टोटल परचेजेस हैं वो 52,000 की हो जाएंगी। उसमें से परचेज डिस्काउंट लेस करना होगा, और हमारी नेट परचेजेस जो है 50,000 आ गई। ठीक है जी। अब 15,000 ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई थी, और नेट परचेजेस 50,000 हमारा आ गया, तो टोटल हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, यानी पूरे साल में हमारे पास 65,000 की इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद थी फॉर सेल, सेल करने के लिए अवेलेबल थी। मगर साल के आखिर में हमने देखा कि 20,000 की इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास बच गई है, तो ये हमारे पास ये लेस हो जाएगी, तो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45,000। ठीक है जी। और 1 लाख नेट सेल्स में से जो 1 लाख है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें 55,000 का मिल जाएगा। राइट, ये हमारी ये स्लाइड है इनकम स्टेटमेंट की। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 55,000 था, हमारे पिछली स्लाइड में हमें मिला, और इसमें से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इनको हमने माइनस करना है। सैलरीज एक्सपेंस 36,000 था, और 4,000 एडिशनल हो गया, उसमें उन्होंने बताया एडजस्टिंग डेटा में कि 40,000 टोटल हुआ है, तो 36 प्लस 4,000 मिला के हमारा 40,000 टोटल हो गया। सैलरी रेंट एक्सपेंस हमारा 8,000 इंटू हाफ आएगा 4,000, ये रेंट एक्सपेंस है टोटल। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताया गया 2,000 है, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,000, और बैड डेट एक्सपेंसेस यानी 1 लाख जो हमारी टोटल सेल्स थी उसका 1% हमने 1,000 आएगा हमारे पास। ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी अगर फिक्स्ड एसेट्स को अगर आप वहाँ पे से लें, तो उसका जो परसेंटेज दिया हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, तो 2,000 बनेगा, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन जाएंगे 57,000। अब यहाँ देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 55,000 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे 57,000, यानी नेट लॉस हो गया हमको यहाँ पे। नेट लॉस हमें 2,000 का हमें लॉस हो गया, मगर कमीशन इनकम थी हमारी 12,000 की, इसको हमने ऐड किया, तो हमारा नेट इनकम हो गई 10,000। राइट, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बन गई है। और अब हम इनका बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है, और इसमें आप देखिए कि करंट एसेट्स पहले हम लेंगे, 50,000 कैश है। अकाउंट रिसीवेबल ये है, अलाउंस फॉर बैड डेट जो है 1,000 इसमें से लेस करेंगे, तो हमारे पास नेट जो अकाउंट रिसीवेबल है वो 10,000, तो 9,000 आ जाएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो एंडिंग इन्वेंट्री है ये 20,000 हमारे पास है, और प्रीपेड रेंट हमारे पास जो बच गया है वो 4,000 है। ठीक है जी। और फर्नीचर का हमारे पास जो है वो हमारे पास जो कॉस्ट थी वो ये थी, और 20,000, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5,000, तो टोटल जो है इसका हमारा फर्नीचर की कॉस्ट आ गई 15,000, तो टोटल एसेट्स हमारे 98,000 के आ जाते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को हमने ऐड किया, तो 98,000 बन जाएगा।
अब हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं जिसमें के इक्विटी अकाउंट्स आएंगे। इक्विटी अकाउंट्स होते हैं जो लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, इन दोनों को ऐड करके हमारी इक्विटी अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट्स पेबल 12,000 है। अनअर्न कमीशन जो है 18,000 टोटल थी, हमने अर्न कर ली 12,000, तो टोटल अभी भी अनअर्न जो है वो 6,000 रहेगी। ये जो हमारा यानी अभी तक हमने अर्न नहीं किया, ये हमने इसकी सर्विसेज रेंडर करनी है, इसलिए लाइबिलिटी हमारे पर 6,000 हमारे पर लाइबिलिटी है। सैलरीज पेबल 40,000 माइनस 36,000, वो 4,000 बन जाती है हमारी, यानी 40,000 टोटल सैलरीज हुई। 30,000 पहले ही हम दे चुके थे, तो अब जो सैलरीज पेबल है ये भी लाइबिलिटी है, इसलिए इसको 4,000 ये ले लिया। और टोटल करंट लाइबिलिटीज हमारी 22,000 की आ गई। कैपिटल हमारा 71,000 था। नेट इनकम इसमें हमने ऐड किया 10,000, तो टोटल इनकम टोटल कैपिटल हमारे पास 81,000 आ जाता है। ड्राइंग्स इज 5,000, तो टोटल जो हमारा कैपिटल का अमाउंट है 76,000 है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 98,000 टोटल इक्विटीज़ बन जाएगी। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। अल्लाह आपको खुश रखे। और ये इसमें अगर आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको प्रैक्टिस अ लॉट, you have to practice a lot. If you practice all of these slides, I am sure that you'll learn a lot. Inshallah. Allah Hafiz.